आज काल रात्रि है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। काल रात्रि का द्वितीय पहर शुरू हो चुका है। अब नगर का एक भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा। कौवे काँव काँव कर रहे हैं। ब्रजमोहन इस काल रात्रि की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आज ब्रजमोहन वो गुप्त सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो इससे बढ़कर उसके जीवन में कुछ नहीं होगा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काल रात्रि ही सबसे बेहतर है। सिद्धि की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है निर्वस्त्र होना। ब्रजमोहन बिना देरी किए प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो अपने शरीर से सारे कपड़े उतार देता है, जिसके बाद प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होता है स्नान करके खुद को पवित्र करना। बनारस में गंगा से अधिक पवित्र और क्या हो सकता है। गंगा घाट ब्रजमोहन के घर से करीब 2 कोस दूर है। ब्रजमोहन गंगा घाट के किनारे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन आज हर हाल में वो यह सिद्धि प्राप्त करके ही रहेगा। फिर गंगा नदी में खड़े होकर बोलता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, न ये खौफनाक रात और न ये करकराती ठंड। फिर ब्रजमोहन 101 डुब्बियाँ पूरी करता है और इसी के साथ प्रक्रिया का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। ब्रजमोहन सोचता है, मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है जैसे वो मेरे आस पास ही है और मुझे छुपकर देख रही है। आज की रात इस समय तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब वो आ गई है, वो आ गई है। अवश्य ही वो सिद्धि शुरू करने से पहले ही मुझ पर नज़र रख रही है। मुझे बिना वक्त गवाए हवन की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। ब्रजमोहन हवन शुरू करता है। ओम देवी हन हन हम भट स्वाहा। ओम देवी हन हन हम भट स्वाहा। हवन शुरू करने के कुछ देर बाद ही ब्रजमोहन के चारों ओर अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ब्रजमोहन को यकीन होने लगा था कि उसकी कठिन साधना ज़रूर सफल होगी, पर तभी जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रुक जाओ ब्रजमोहन, मैंने कहा मंत्र जाप करना बंद करो। गुस्से में तमतमाते हुए जो ब्रजमोहन पर देख रहे हैं वो ब्रजमोहन के पिताजी हैं। ब्रजमोहन मन में बोल रहा होता है कि मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते कि मैं ये गुप्त साधना करूं, लेकिन अब मैं ये साधना बीच में ही नहीं छोड़ सकता। और वो हवन करते रहता है। तभी उसके पिताजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगे ब्रजमोहन, ये मनहूस साधना बंद करो। ब्रजमोहन साधना के अंतिम चरण में रहता है। तभी उसके पिताजी हवन कुंड में पानी डाल देते हैं। हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है और ब्रजमोहन की साधना इतनी मेहनत के बाद भी असफल हो जाती है। तभी ब्रजमोहन अपने पिताजी से बोलता है, मेरी साधना को भंग करके आपने बहुत गलत किया पिताजी। इस साधना को करने का निश्चय मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन अब कहानी कुछ समय पहले की है, जब ब्रजमोहन घाट पर बैठे हुए अपने पिताजी की तरह ज्योतिष विद्या द्वारा एक आदमी की हस्तरेखा समझने का प्रयास कर रहा था। ब्रजमोहन को उसके पिताजी ने ज्योतिष गणना सिखाने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी अपनी लापरवाही के कारण वो ठीक से सीख नहीं पाया था। एक व्यक्ति का हाथ देखते हुए ब्रजमोहन कहता है, मुझे लगता है आपके आने वाले 2 वर्ष बहुत कठिन होने वाले हैं। वो व्यक्ति पूछता है, पंडित जी कुछ उपाय बताइए ना। तभी ब्रजमोहन बोलता है, हाँ हाँ देख रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो। और मन में सोच रहा होता है कि अब क्या उपाय बताऊँ इसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ घाट पर बैठे कुछ बूढ़े लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, आज गंगा मैया की धारा उल्टी तो नहीं हो गई, जिसे खाने सोने और आयाशी करने से फुर्सत नहीं, वो आज अपने पिता की तरह ज्योतिषी बनने चला है। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, अरे छोड़ो भी, ये कुछ भी कर ले, रहेगा तो पोंगा पंडित ही। ब्रजमोहन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आपके कहने से मैं पोंगा पंडित नहीं बनूंगा। मैं बनारस के महाज्ञानी ज्योतिषाचार्य द्वारका प्रसाद का बेटा हूँ। तुमसे तो ज़्यादा ही जानता हूँ। ब्रजमोहन उन लोगों को जवाब दे ही रहा था, तभी उसके पिताजी अपने शिष्य नकुल के साथ आ गए। उसके पिताजी कहते हैं, ये सब क्या है ब्रजमोहन, तुम बस मेरा नाम मिट्टी में मिलाते रहो। कितनी बार कहा लापरवाही छोड़कर ज्योतिष विद्या सीखो,
लेकिन नहीं, नकुल तुम ज़रा इन साहब की कुंडली देकर बताओ इनकी कौन सी दशा चल रही है। तभी नकुल कहता है, जी गुरुजी। नकुल ब्रजमोहन के पिताजी का सबसे प्रिय शिष्य था, लेकिन ब्रजमोहन को उससे नफरत थी क्योंकि वो हमेशा नकुल को उससे आगे रखते थे। नकुल उस आदमी की हस्तरेखा देखते हुए कहता है, साहब आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, इसलिए अगले 2 वर्ष शुभ होंगे। चंद्र की पूजा करिए, व्यापार में बहुत तरक्की होगा। तभी वो आदमी कहता है, बहुत धन्यवाद पंडित जी, ये रही आपकी दक्षिणा। ब्रजमोहन के पिताजी कहते हैं ब्रजमोहन से, कुछ सीखो नकुल से, तुम्हारी ही उम्र का है लेकिन मन लगाकर ज्योतिष विद्या सीख रहा है, और तुम मेरे पुत्र होते हुए भी अब तक कुछ नहीं सीख पाए। ब्रजमोहन कहता है, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पिताजी। बस यही कारण था कि उस दिन ब्रजमोहन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रसिद्ध ज्योतिषी बनकर ही रहेगा। ब्रजमोहन सोचता है, पिताजी मैं आपको केवल नकुल से बढ़कर नहीं बल्कि बनारस का सबसे अच्छा ज्योतिषाचार्य बनकर दिखाऊंगा। और फिर ब्रजमोहन को एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें इस कठिन साधना के बारे में लिखा होता है। ये है ब्रजमोहन का घर। ब्रजमोहन अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ रहता है और पूछता है, माँ क्या मैं पिताजी की अपनी संतान नहीं हूँ? चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वो कभी खुश ही नहीं होते। तभी उसकी माँ कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, तेरे पिताजी को बस तेरे भविष्य की चिंता है, इसलिए वो तेरी लापरवाहियों पर गुस्सा होते हैं बस। अच्छा जा, तेरे पिताजी के आने का समय हो गया है, जाकर उनकी किताबों का कमरा ठीक कर दे। ब्रजमोहन अपने पिताजी के किताबों के कमरे में जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, वैसे तो मैं माँ की कोई बात नहीं टालता हूँ क्योंकि एक माँ ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन पिताजी का कमरा उनके चमचे नकुल से ही साफ करवाऊँगा। अभी जाकर उस नकुल को बोलता हूँ कि आकर करे ये कमरा साफ। वैसे भी उसे इन किताबों के बीच बहुत मज़ा आता है। वो कमरे से जा ही रहा होता है, तभी अचानक से धड़ाम से एक किताब गिरती है। ब्रजमोहन कहता है, ये किताब अपने आप कैसे गिर गई? तभी वो किताब पढ़ता है, उस पर लिखा होता है कर्ण पिशाचिनी। उसे लगता है ये बहुत ही रहस्यमयी किताब है। ब्रजमोहन उस किताब को खोलता है। वो किताब उसे बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। वो उसे पढ़ना शुरू करता है। वो सोचता है, मैंने तो कभी कर्ण पिशाचिनी के बारे में नहीं सुना, देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा होता है, जो भी व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेगा वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तभी ब्रजमोहन खुश हो जाता है और सोचता है, इसका मतलब अगर मैंने यह साधना पूरी कर ली तो मैं भी ज्योतिषविद बन जाऊंगा और पिताजी की नज़रों में ऊपर उठ सकूंगा। तभी उसे हल्की सी आवाज़ आती है कर्ण पिशाचिनी की, जो कह रही होती है, हाँ ब्रजमोहन, तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते। क्या ब्रजमोहन ये सिद्धि प्राप्त कर पाएगा? और अगर उसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो इसका अंजाम क्या होगा? ये जानने के लिए देखिए अगला अध्याय। जब ज्योतिषी बनने के लिए ब्रजमोहन किताब पढ़कर कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसके पिताजी आकर उसकी साधना बीच में ही भंग कर देते हैं और कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कर रहे थे? तभी ब्रजमोहन कहता है, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इतना भी मूर्ख नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। आप ही चाहते थे मैं कुछ बेहतर करूँ, अब यदि मैं अपने जीवन में कुछ प्रयास कर रहा हूँ तो क्यों रोक रहे हैं? आज तक अपने लाडले नकुल को तो कुछ भी करने से नहीं रोका। तभी उसके पिताजी कहते हैं, तू अपनी तुलना नकुल से मत कर, उसने कभी मेहनत से जी छुड़ाकर ऐसी किसी साधना को नहीं अपनाया। और उसके पिताजी गुस्सा होकर ब्रजमोहन को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तू जिसे साधना समझ रहा है वो सिर्फ जीवन की बर्बादी है। तुझे कैसे समझाओ बेटा, ज्योतिषी बनने का केवल एक ही सही माध्यम है और वो है परिश्रम और अध्ययन। जानना चाहता है मैं तुझे ये साधना करने से क्यों रोक रहा हूँ? तो सुन, क्योंकि तभी उसके पिताजी को हल्का दिल का दौरा पड़ता है। ब्रजमोहन चिल्लाता है, पिताजी। ब्रजमोहन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिताजी इस साधना के इतने खिलाफ हैं। उसके पिताजी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही गई और एक माह के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिताजी तो गुजर गए, पर ब्रजमोहन अपनी ही नज़रों में जीवन भर का दोषी बन गया। ब्रजमोहन को आज भी यही लगता है, कहीं ये सब उसकी साधना के कारण तो नहीं हुआ। तभी घाट पे बैठे वही पंडित लोग कहने लगे, अब क्या करोगे पोंगा पंडित, तुम तो इस लायक भी नहीं कि अपनी माँ और अपना पेट पाल सको।
कुछ भी कर लो, रहोगे तो पोंगा पंडित ही। तू अपने पिता की तरह कभी नहीं बन सकता। तभी ब्रजमोहन का दोस्त शंभू आता है और बोलता है, कैसे लोग हैं आप सब? महादेव सबका दिल पत्थर का कर दिए हैं क्या? किसी का बाप मरा है, आप लोग उसे कोस रहे हैं? ब्रजमोहन अपने मित्र शंभू के बारे में बताते हुए कहता है, वो शमशान में चिता जलाने वाला डोम है, लेकिन लोगों के दर्द को अच्छी तरह समझता है। भले सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन शंभू हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा है। कुछ समय बाद शंभू की मदद से ब्रजमोहन ने कर्ण पिशाची साधना फिर शुरू की, क्योंकि अब वो हर कीमत पर प्रसिद्ध ज्योतिषी बनकर लोगों का मुंह बंद करना चाहता था। आज उसे साधना करते हुए पूरे 21 दिन होने वाले थे, और कहा जाता है 21वें दिन अगर साधना खत्म होने पर वो आ जाए तो समझो साधना सफल हुई। कर्ण पिशाची साधना का समापन कर ब्रजमोहन घर आ चुका था। साधना करते करते रात्रि का द्वितीय पहर बीत गया था। उसकी आंखें अब नींद के लिए तरसने लगी थी। ब्रजमोहन अभी नींद की आगोश में पूरी तरह गया भी नहीं कि उसे चमेली के फूलों की तेज सुगंध आने लगी। ब्रजमोहन कहता है कि चमेली की सुगंध अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? तभी ब्रजमोहन को एहसास हुआ जैसे उसके कानों में किसी स्त्री की आवाज़ गूंज रही है, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ थी ब्रजमोहन, प्यारे ब्रजमोहन। तभी ब्रजमोहन कहता है, कौन है यहाँ? ब्रजमोहन को समझ पाता कि तभी उसके कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और उसके कमरे के बाहर तेज रोशनी आने लगती है। ब्रजमोहन कहता है, ये रोशनी तो बढ़ती ही जा रही है, मैं इस रोशनी में अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं भले इस रोशनी में कुछ देख नहीं पा रहा, लेकिन कमरे में किसी के आने का आभास मुझे हो रहा है। तभी पायल की छन छन की आवाज़ आती है और कर्ण पिशाचिनी कहती है, ब्रजमोहन मैं आ गई। ब्रजमोहन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, कर्ण पिशाचिनी, ये कोई सपना है या हकीकत? कर्ण पिशाचिनी कहती है, ये हकीकत है ब्रजमोहन, तुम्हारी कठोर साधना सफल हुई। तभी ब्रजमोहन कहता है हंसते हुए, इसका मतलब अब तुम लोगों का भूतकाल मेरे कान में बताकर मुझे प्रसिद्ध ज्योतिषी बना दोगी। तभी कर्ण पिशाचिनी कहती है, हाँ बताऊंगी, तुम्हारे कानों में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा और मेरी सारी शर्तें माननी होंगी। ब्रजमोहन बिना सुने कर्ण पिशाचिनी की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी कहती है, तो आओ यहाँ लेट जाओ। ब्रजमोहन कहता है, ये मुझे जमीन पर हवन कुंड के पास लेटने को क्यों कह रही है? ब्रजमोहन जैसे ही हवन कुंड के पास लेटता है, हवन कुंड की ज्वाला धध तक उठ गई। कर्ण पिशाचिनी कहती है, आज से तो सिर्फ मेरा है ब्रजमोहन। अचानक कर्ण पिशाचिनी ने ब्रजमोहन के बदन को ऐसे छुआ जैसे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ उठी। कर्ण पिशाचिनी कहती है, अब तुम्हें मेरी हर शर्त को मानना होगा, वरना इसका जो अंजाम होगा तो सोच भी नहीं सकता। ब्रजमोहन कहता है, कर्ण पिशाचिनी ने जो किया उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या किया होगा कर्ण पिशाचिनी ने ब्रजमोहन के साथ? क्या ब्रजमोहन कर्ण पिशाचिनी की शर्त पूरी कर पाएगा? क्या होगी कर्ण पिशाचिनी की शर्त? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट और इस चैनल पर बने रहें। अध्याय 3। ब्रजमोहन सोच रहा होता है कर्ण पिशाचिनी ने उसके साथ संबंध बनाकर उसका पूरा शरीर ऐसा कर दिया जैसे उसकी सारी ऊर्जा खिंच गई हो। ब्रजमोहन सोचता है, इस कर्ण पिशाचिनी ने मेरी पूरी ऊर्जा तो खींच ली, अब ना जाने और क्या शर्त रखने वाली है। तभी कर्ण पिशाचिनी बोलती है, तेरा शरीर मुझे बहुत आकर्षित लगा, अब एक पति की तरह हमेशा मुझे ऐसे ही खुश रखना होगा, समझे? मेरी पहली शर्त है, मेरे अलावा तो कभी दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता, नहीं तो तुझे और उस स्त्री को ऐसी भयंकर मौत दूंगी कि तेरी रूह पे कांप उठेगी। तभी ब्रजमोहन कहता है, फिर कर्ण पिशाचिनी कहती है, और मेरी दूसरी शर्त है, मैं जब चाहूँ तब तू मुझे खुश करने तैयार रहेगा, बोल तुझे मंजूर है? कर्ण पिशाचिनी की शर्त सुनकर ब्रजमोहन को डर तो लग रहा था, लेकिन मन पक्का करके उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। ब्रजमोहन कहता है, हाँ मुझे शर्त मंजूर है, मैं शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ब्रजमोहन की शर्त मानते ही कर्ण पिशाचिनी ने नरमुंडों की माला निकाली और उसके गले में पहना दी और पहनाते हुए बोली, आज से तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पति। कर्ण पिशाचिनी बोलती है,
अब मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी। तो जिसका चाहे उसका भूतकाल जान सकता है। अब जल्द ही तुझे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बना दूंगी। ब्रजमोहन कहता है, बस इसलिए तो मैं इतने कष्ट उठा रहा हूँ। तभी पिशाचिनी कहती है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जो भी आदेश दूँ वो तुम्हें मानना होगा। पर हाँ, ये मत समझना कि शर्तें पूरी हो गई, समय आने पर तुझे और भी शर्तों को पूरा करना होगा। थोड़ी देर में कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन के कमरे से अचानक गायब हो जाती है। उसके जाते ही ब्रजमोहन को इतनी भूख लगती है जैसे सदियों से वो भूखा था। ब्रजमोहन कहता है, कितनी देर से खा रहा हूँ, भूख ही शांत नहीं हो रही। खाते खाते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। रात में घटी सारी बातें मित्र शंभू को बताने के लिए शमशान निकल पड़ता है। शमशान पहुंचते ही उसका मित्र शंभू उससे पूछता है, तुम इतनी सुबह शमशान में क्या कर रहे हो? ये नरमुंड की माला क्यों पहनी है? तभी ब्रजमोहन कहता है, मैं वही बताने आया हूँ, मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो चुकी है, उसी ने ये नरमुंड की माला पहनाई है। तभी शंभू कहता है, तुमने सच में सिद्धि प्राप्त कर ली है? ये मैं तभी मानूंगा जब तुम चिता के पास खड़े इस व्यापारी के बारे में सब कुछ जान लोगे। तभी ब्रजमोहन कहता है, ठीक है, मैं अपनी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि का अभी प्रमाण देता हूँ। वो जाता है और उस व्यापारी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कर्ण पिशाचिनी को बोलता है। वो अपने मन में कहता है, कर्ण पिशाचिनी मुझे बताओ, ये व्यापारी कौन है? ये किसकी मृत्यु के लिए शोक कर रहा है? कर्ण पिशाचिनी से व्यापारी के बारे में पूछने पर भी जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तब उसे अपने मन में शंका होने लगती है। ब्रजमोहन सोचने लगता है, 10 मिनट हो चुके हैं, ये कर्ण पिशाचिनी कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही? अब तो शंभू भी मन ही मन मेरी खिल्ली उड़ा रहा होगा। तभी ब्रजमोहन निराश होकर जैसे ही शमशान से वापस अपने घर की ओर जाने लगता है, तभी उसके कानों में एक तीखी आवाज़ आती है, ब्रजमोहन, मैं आ गई। तभी कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन से कहती है, ये व्यापारी हरिलाल है, जिसकी चिता जल रही है, वो इसकी पत्नी रमा है। हरिलाल कल शाम अपनी पत्नी रमा को पहाड़ी वाले मंदिर पर लेकर गए। कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन को बताती है कि कल शाम पहाड़ी वाले मंदिर पे क्या हुआ। हरिलाल अपनी पत्नी रमा से कहता है, जल्दी चलो रमा, अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है। रमा कहती है, इतने ऊंचाई पर बने मंदिर पर लाने की क्या जरूरत थी? तभी हरिलाल कहता है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ोगी तभी तो गिरने का मजा आएगा तुम्हें। रमा को अंदेशा भी नहीं था कि मृत्यु उसके सर पर मंडरा रही है। रमा भगवान से प्रार्थना करती है, हे देवी माँ, मेरे पति को लंबी उम्र प्रदान करना। अगले ही पल हरिलाल ने रमा को ऊंची पहाड़ी के आखिरी छोर पर बुलाया। अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि शांति से प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा। हरिलाल ने अपनी भोली पत्नी को ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन से कहती है, और अब यहाँ शमशान में व्यापारी हीरालाल सबके सामने रमा के मरने के झूठे आंसू बहा रहा है। कर्ण पिशाचिनी ने व्यापारी हीरालाल के बारे में जो बताया वो सुनकर ब्रजमोहन की होश उड़ गए। कर्ण पिशाचिनी की बात को परखने के लिए ब्रजमोहन हरिलाल के पास जा पहुंचा। ब्रजमोहन हरिलाल के पास जाके कहता है, अपनी पत्नी रमा को मारकर अब सबके सामने नौटंकी करते शर्म नहीं आती? तभी हरिलाल कहता है, ए पंडित, ये क्या बक रहे हो? मैं अपनी पत्नी रमा से बहुत प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? व्यापारी हरिलाल का आत्मविश्वास देखकर एक पल के लिए ब्रजमोहन सकपका गया। हरिलाल कहता है, देखो भाइयों, ये पोंगा पंडित मुझ पर ही अपनी पत्नी को मारने का इल्जाम लगा रहे हैं, इसे हमें मिलकर सबक सिखाना होगा। हाँ हरिलाल जी, इस पोंगा पंडित ब्रजमोहन को गांव से ही बाहर फेंक देना चाहिए। ब्रजमोहन डर जाता है और सोचने लगता है, ये भगवान, कहीं इस कर्ण पिशाचिनी ने व्यापारी हीरालाल का झूठ भूतकाल बताकर मुझे फंसा तो नहीं दिया? क्या सच में कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन को झूठी जानकारी देकर भ्रमित कर रही है या बोल रही है सच? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय।